हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को इक्वेशंस पढ़ा रहा हूं। समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ा था समीकरण का। जो भी स्टूडेंट ये मैं पहली बार वीडियो देख रहा है वो स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो भी देखे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने समीकरण का कुछ पार्ट सीखा था कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, हमारे पास कितने टाइप की इक्वेशंस होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का कैसे उपयोग नहीं करना है हमें, और काफी सारी चीजें हमने कंसेप्ट भी सीखा था। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, 3-4 क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी कंसेप्ट हमारे अधूरे रह गए थे इक्वेशंस के अंदर फर्स्ट वीडियो में, उनको यहाँ हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो ताकि बार बार वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड करने की जरूरत ना पड़े। और स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। देखो, 16x² प्लस 20x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। प्लस 6 है, सॉरी 16 नहीं है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 10y² प्लस 38y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। जिसने भी कल वीडियो देखी थी, मतलब जिसने भी लास्ट वीडियो देखी है, वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश किया करो। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे 2 चीजें सीखी थी, एक तो वैल्यू और दूसरा हमने साइन सीखा था कि पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की, और फिर उनके ऊपर साइन कौन कौन सा आएगा, चिन्ह क्या आएगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस। इस प्लस का मतलब जोड़ने पर ऐसी 2 संख्याएं, एक्स का ऐसा 2 मान जिनको जोड़ने पर तो कितना है 20, और गुणा करने पर 16 × 6 96 आए। यही सीखा था हमने। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या है, हमें नहीं पता सर कि क्या लगाए हम अंदाजा। तो ये 96 96 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। कैसे होंगे इसके फैक्टर, 2 का भाग दिया 48 आया, 2 का भाग दिया 24 आया, 2 का फिर भाग दिया 12 आया, 2 का भाग दिया 6 आया, 2 का दिया और 3 बचा। ये आया हमारे पास फैक्टर हो गई ये 96 के। अब कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जिन 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आए, 20 आए, 20 आए। तो देखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, जोड़ने पर तो 28 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, जोड़ने पर कितना आ गया 20। तो 2 संख्या हमारे पास कौन सी हो गई, एक तो 8 और एक 12। x² के कोफिशिएंट से भाग दे दो। चिन्ह कौन सा आएगा, ये प्लस का साइन है, मतलब दोनों पे समान चिन्ह आएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, इसका विपरीत। प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। अब y की 2 वैल्यू देखो, प्लस का साइन वही चीज है, जोड़ने पर क्या है 38 और गुणा करने पर कितना है 240। अब 240 के फैक्टर कर लो, कितना हो गया, देखो 2 का दिया कितना आया 120, फिर अगर 5 का दे दें हम तो कितना बचा 24, फिर कितना दे दें 6 का दे दें और 2 × 2 कर दें, 24 बचा। तो 24 को 6 दूनी 12 दूना 24। ठीक है, अब 2 संख्याएं बनानी है, तो देख लो 5 दूनी 10 और ये 24, जोड़ने पर तो 34 होते हैं, वो आपकी 38 आने चाहिए, मतलब ये गलत करा अपन ने। और क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इन दोनों को तो एक साथ रख ले, 6 पंजे 30, और इन तीनों को एक साथ रख ले तो 8 हो गया। कितना आया 30 और 8 38, जोड़ने पर 38 आ गया। तो 2 संख्या कौन सी आ गई, 30 और 8। भाग दे दो y² के कोफिशिएंट से। साइन कौन सा आएगा, इस वाले साइन का अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दोनों पे समान चिन्ह आएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, इस वाले का अपोजिट, माइनस का। अब हमारे पास इसकी 2 वैल्यूज निकल के आ गई। और 2 वैल्यूज क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन वही है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि 2 इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है और x और y के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू तो क्या है, अगर डिवाइड करें तो 3/4 है,
तो माइनस का 0.75 माइनस का 0.75। अब ये कितना है 1/2 मतलब माइनस का 0.5। ये कितना है y की वैल्यू, y की वैल्यू है माइनस का 3 और ये कितनी है माइनस का 0.8। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, ये जो 0.75 है माइनस में है, ये दोनों भी माइनस में है, लेकिन ये 0.75 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। जब 0.75 ही दोनों से बड़ा है तो 0.5 भी बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y। दोनों से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। इसी टाइप से करते हैं हम सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम है, रिलेशन जो निकल के आया क्या निकल के आया x ग्रेटर देन y। और क्वेश्चंस देखो, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 18x² प्लस 18x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 12y² प्लस 29y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तब जाकर के करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो प्लस है मतलब दोनों संख्याएं जिनको जोड़ने पर कितना है 18 और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 72। ठीक है, यही सीखा हमने अभी तक, तो फैक्टर कर ले। ठीक है, 72 के फैक्टर हो गए, अगर 3 का भाग दोगे, ठीक है, अगर इसमें 3 का भाग दोगे तो 24 बचेगा। 24 का मतलब 2, 12 बचा, 2 6 बचा, 2 इंटू 3। ठीक है, कैसे कैसे करें, दो बना लो कोई भी दो कॉम्बिनेशन, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 और 6 18 हो गए, तो 12 और 6। ये कब करना है जब हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 12 और 6 18 होते हैं और 12 6 के 72 होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। मेरे को भी आता है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए लिख रहा हूं, मुझे भी आता है ये चीजें, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए ही लिख रहा हूं। कहीं आप सोचो कि हमें ऐसे ही करना है, तो ऐसे नहीं करना है। अगर हमें डायरेक्ट आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट ही लिखना है। ठीक है, y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, साइन कौन सा आएगा, दोनों पे माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस है मतलब दोनों पे समान चिन्ह आएगा, इसके विपरीत चिन्ह आएगा। दूसरा देखो, जोड़ने पर यहां पे प्लस है तो जोड़ने पर कितना है 29 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 168। 12 गुना 14 कितने होते हैं 168। सिखाया था मैंने आपको मिडिल नंबर, देखो वहां से जाकर के। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मिडिल नंबर सिखाया था, गुना कैसे करते हैं। तो 168 हो गया। अब 168 के फैक्टर करके देख लो। ठीक है, देखो एक तो 21 का ही भाग जाता है इसमें, 21 मतलब 7 इंटू 3। ठीक है, और इंटू 8, 21 और 8 का भाग जाता है, मतलब 21 और 8 29 भी होते हैं। तो ऐसे 168, अगर पहाड़े याद होंगे, प्रैक्टिस होगी तो अपने आप ही आ जाएगा ये नंबर 21 और 8। y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, प्लस है मतलब दोनों पे समान चिन्ह होगा, इस वाले चिन्ह का विपरीत। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। देखो ध्यान से देखना, x तो कितना है 3, 2/3 मतलब 0.66 माइनस का 0.66। ठीक है, और ये कितना है 1/3। ठीक है, माइनस का 0.33। ठीक है, y कितना है 1 पॉइंट कुछ है माइनस में, 1 पॉइंट बचा कितना 9, और पॉइंट लगाया 90, 12 7 84, 1.7 समथिंग है। और दूसरा देखो 3/4 माइनस का 0.75। कंपैरिजन करना है, 0.6 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y, क्योंकि माइनस में है। माइनस का 0.3 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, x ग्रेटर देन y। तो फाइनली क्या आया x ग्रेटर देन y।
ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये रिलेशन निकलता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको एक तो कॉपी में लिखते रहो, साथ ही साथ में आप लोग खुद से ट्राई करते रहो वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 15x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो प्लस है मतलब दोनों को गुणा करने पर कितना आए 90 और जोड़ने पर कितना आए 19, तो ऐसी दो संख्या है 10 और 9। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दे दो, साइन कौन सा आएगा दोनों पे समान, इसके विपरीत दोनों प्लस के आ जाएंगे साइन। अब देखो यहां पे प्लस है, इसका मतलब गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5, ऐसी कौन सी संख्या होंगी 3 और 2। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दे दो, बचा क्या, बचा साइन, साइन कौन सा आएगा इस वाले साइन का अपोजिट। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.66 और दूसरी वैल्यू क्या आई 3/5, मतलब 3/5 आई हमारे पास 0.6। ठीक है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 मतलब 0.5, माइनस का ये भी, सॉरी दोनों प्लस के हैं, चारों प्लस के हैं, 1/3 मतलब 0 प्लस का 0.33। अब देखो कंपैरिजन कर लो, 0.6 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ये भी 6 तो इससे भी बड़ा, तो x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व होता है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 44 इक्वल्स टू 0। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चंस को करने की, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े आप लोगों का भी और क्वेश्चंस भी मुझे लगे कि समझ में आया आप लोगों को। ट्राई किया करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की भी, कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ट्राई करो, एक बार खुद से कोशिश करो कि हो जाए क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का मतलब जोड़ने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 96। ठीक है, कितना हो गया, दो वैल्यूज 12 और 8 जोड़ने पर तो 20 आएगी और मल्टीप्लाई करने पर 96 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस है मतलब दोनों पे समान चिन्ह, इसका विपरीत, दोनों पे प्लस क्या आएंगे, प्लस है मतलब जोड़ने पर 19 आए और मल्टीप्लाई करने पर 88 आए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। 88 आए तो हमारे पास दो चीज क्या हो गई, एक तो दो वैल्यूज कौन सी हो गई, 11 और 8 जोड़ने पर 19 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 88, भाग दे दो 2 का, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का दोनों प्लस के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दोनों पे समान चिन्ह आएगा, इस वाले चिन्ह का विपरीत। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो, देखो ये तो कितना हो गया 3 चौक 12, ये कितना हो गया 2.33। ठीक है, सॉरी 2.33, 2.66, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 5.5 और ये कितना हो गया 4। x की वैल्यू 4 है, इससे बड़ी है, सॉरी इससे छोटी है, इसके बराबर है, तो x छोटा भी है और बराबर भी है y से। ये x छोटा है दोनों से, x छोटा है दोनों से, टोटल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि x छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद इन सेकंड हो रहा है क्वेश्चन, समझाने में समय लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करोगे, इसको खुद से करने की कोशिश करोगे तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, और हो सकता है आप लोगों को और भी कम समय लगे। तो ट्राई करते रहो क्वेश्चंस को, मैं करवाता रहता हूं आप लोगों को, तो आप भी ट्राई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2x स्क्वायर माइनस 15x
प्लस 28 इक्वल्स टू 0, 10y² माइनस y प्लस का माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ये दो दे रखा है हमारे को, ठीक है। x की वैल्यू है, प्लस है मतलब जोड़ने पर 15 है, गुणा करने पर 56 आए, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है हमारे पास, 8 और 7 हो सकते हैं, जिनको गुणा करने पर तो 56 आ जाएगा और जोड़ने पर 15 आ जाएगा। भाग दे दो y² के कोफिशिएंट से, चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों पे प्लस, क्योंकि प्लस का मतलब समान चिन्ह आएगा, सेम साइन आएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का अपोजिट, इस वाले साइन का अपोजिट। इस वाले साइन का अपोजिट क्या होता है, प्लस, दोनों पे प्लस प्लस आएगा। माइनस का मतलब कि डिफरेंस लेने पर, दोनों वैल्यूज की डिफरेंस लेने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 90 आए। तो ऐसी दो संख्या इसने अपने आप ही दे दी, 10 और 9, गुणा करने पे तो 90 आ जाएगा और डिफरेंस लेने पर 1 आ जाएगा। अब इस माइनस का मतलब कि एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा। कौन से पे माइनस आएगा, कौन से पे प्लस आएगा, वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ जो भी साइन होगा वो छोटे वाले नंबर पे आएगा, छोटे वाला नंबर ये, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और दूसरे वाले पे प्लस। अब भाग दे दो y² के कोफिशिएंट से, तो कितना आ गया हमारे पास, दो वैल्यूज निकल के आई x की, क्या आई, एक तो 4 और एक 3.5, y की भी दो वैल्यूज निकल के आई, 1 और 0.9, ये दो वैल्यूज निकल के आई हमारे पास। अब देखो कंपैरिजन करें, जो x है, ये x जो है 4 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, 3.5 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, तो मतलब x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आया हमारे पास कि x बड़ा है y से। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7x² प्लस 2x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। सारे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। y² प्लस 11y प्लस का 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो करके ट्राई करते हैं। x को देखो, माइनस का मतलब डिफरेंस करने पर तो 2 आए और गुणा करने पर 840, ठीक है। अब देखो, अब 840 कैसे लेके आ सकते हैं हम, देखो 7 इंटू ये 840 क्या है, 7 इंटू 120 है, तभी आया। तो 7 का तो और कोई फैक्टर हो नहीं सकता, लेकिन 120 का हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 तो 60 आया, 2 तो 30 आया, 5 तो 6 बचा, इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, यही हो सकता है। अब इनका फैक्टर करते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं इनमें से। देखो कैसे भी दो नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इन 3 से बनाते हैं, 7 दूनी 14 दूना 28, इनका देखो 5 या 15 दूनी 30, 28 और 30, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2, और गुणा करने पर तो 840 आएगा। तो दो संख्या मिल गई हमको, एक तो 28 और एक 30, भाग दे दो 7 का। ये वाली संख्या माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। प्लस माइनस किस पे आएगा वो कैसे पता चलेगा, जो छोटी संख्या होगी उस पे ये वाला आएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, और बड़ी संख्या ये वाली, ठीक है। y का देखो, प्लस का मतलब जोड़ने पर 11 आए, गुणा करने पर 30, तो 5 और 6 जोड़ने पर 11 आ जाएगा, गुणा करने पर 30 आ जाएगा। दोनों पे समान चिन्ह आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, इसका विपरीत, माइनस का आ गया। अब देखो कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। x की वैल्यूज क्या है, प्लस का 4 और माइनस का 4 ठीक है, माइनस का 4.2 समथिंग आएगा। ये देखो y की वैल्यूज देखो, माइनस का 5 और माइनस का 6। ये जो 4 है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। ये माइनस का 4.2 है, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 6, तो ये x भी बड़ा है y से। तो कंक्लूजन क्या निकला, x बड़ा है y से, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग करते हैं, आगे भी इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। ध्यान से देखते जाओ, बस आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग वीडियोस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, खुद से भी ट्राई करने की कोशिश किया करो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2x² प्लस 5x माइनस 33 इक्वल्स टू 0।
35 है। दूसरा y² माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तब देखो। माइनस है मतलब डिफरेंस करने पर तो कितना है 5 और गुणा करने पर कितना है 70, ठीक है। गुणा करने पर कितना है 70 और डिफरेंस करने पर कितना है 5 आए। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सॉरी ये 35 नहीं है 33 है 33 है, ठीक है। तो गुणा करने पर कितना है 66 और मल्टीप्लाई और जोड़ और डिफरेंस लेने पर कितना है 5। तो ऐसी दो संख्या क्या है हमारे पास 11 और 6, जिनका अंतर लेने पर तो 5 आ जाएगा और गुणा करने पर 66 आ जाएगा। x² के कोफिशिएंट का भाग दे दो। एक माइनस मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस, छोटे वाले पे माइनस का, छोटे वाले पे ये वाला चिन्ह आएगा, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला साइन। अब देखो y निकालना है, प्लस का मतलब गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना है 7, तो 6 और 1 गुणा करने पर 6 आ जाएगा, जोड़ने पर 7 आ जाएगा। y² का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो डिवाइड करना ही नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वही संख्या आएगी, ठीक है। दोनों पे समान चिन्ह आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा इसके विपरीत, माइनस का है तो प्लस का आएगा, ठीक है। ये माइनस का तो इसका अपोजिट प्लस का आएंगे। अब कंपैरिजन कर लो, ये तो कितना हो गया माइनस का 5.5 और ये कितना हो गया प्लस का 3। x जो है इन दोनों से छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि ये माइनस के हैं दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो एक तो चीज निकल गया, ये x छोटा है y से। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 6, मतलब x छोटा है y से। ये प्लस का 3 ये प्लस का y, x बड़ा है y से। इन तीनों को देखो, यहां पे क्या दे रखा है, x छोटा भी है और x बड़ा भी है। मैंने क्या बताया था, कभी भी एक क्वेश्चन के अंदर x छोटा और बड़ा अगर ऐसा आए, इसका मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि x कभी भी या तो सिर्फ छोटा होगा या बड़ा होगा, हो सकता है बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि x छोटा भी है और बड़ा भी है, उसका मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। 2x² माइनस 3x प्लस का 35 इक्वल्स टू 0, माइनस का 35 है। y² माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो x की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर कितना है 70 और डिफरेंस लेने पर 3 आए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या क्या हो सकती है 10 और 7, भाग दे दो 2 का, और माइनस का मतलब ये वाली जो माइनस है वो छोटे पे संख्या पे आएगा, तो ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या। आगे देखो वही चीज है पुरानी वाली, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 1, चिन्ह कौन सा आएगा दोनों पे प्लस का। अब देखो ये तो हो गया प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 3.5, प्लस का 5 इन दोनों से, प्लस का 5 है इस वाले y से, ये x इस वाले y से छोटा है, ठीक है। ये वाला 5 इस 1 से बड़ा है, यहीं स्टॉप कर दो। क्यों स्टॉप कर दें, क्योंकि सर x जो है y से छोटा भी है और x y से बड़ा भी है, और आपने बताया था कि अगर जब एक इक्वेशन के अंदर ये दो सिचुएशन आ जाए, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो वीडियो को पॉज करके हमेशा खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, ताकि समझ में आए आपको भी कि क्या चल रहा है, और अच्छा लगे मुझे भी कि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर हमारे से क्वेश्चंस हो गए या हमें समझ में आ गए, तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा भी पढ़ाने का और अच्छा मन करता है, अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कर पाऊंगा मैं भी आप लोगों को। तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर कुछ चीज समझ नहीं आई, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, एक्स्ट्रा वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।